नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम पेरिफेरल डिवाइसेस जो है उनके बारे में अलग अलग से हर एक पेरिफेरल डिवाइस पर बात करेंगे। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस का बना होता है। फॉर एग्जांपल, एक कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है, प्रिंटर होता है। ये सब हार्डवेयर डिवाइसेस जो है ये एक कंप्यूटर सिस्टम को एक फुल्ली दिस कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। इससे हम अलग अलग से जो हमारे जॉब्स है वो एकम्प्लिश करते हैं। तो जो पेरिफेरल डिवाइसेस है वो इनपुट डिवाइसेस है और आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस जो है पहले हम उन पर बात करेंगे। सबसे वाइडली यूज्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस जो है वो कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड से हम डेटा इंस्ट्रक्शंस एक कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस जो है नाम में लेना ज़रूरी समझता हूँ। नंबर 1 कीबोर्ड है। नंबर सेकंड इज माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन एंड टच स्क्रीन। ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इस वक्त हम कीबोर्ड पर बात करेंगे। कीबोर्ड एज एन इनपुट डिवाइस। एक्चुअली कीबोर्ड एक अरेंजमेंट होता है कीज का। इस कीबोर्ड पर सारे कीज होते हैं या बटन्स होते हैं। तो हर एक कीज के ऊपर एक सिंबल होता है। अगर हम देखेंगे एक कीबोर्ड पर अल्फाबेटिक कीज होते हैं जो 26 नंबर है A to Z। तो हर एक की पर एनग्रेव किया होता है या वहां पर लिखा होता है A to Z अल्फाबेट्स। उसमें न्यूमेरिक कीज में जो 10 नंबर है 09, उसमें कीबोर्ड के ऊपर आपकी 4 डायरेक्शनल कीज भी होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट एरो। प्लस सबसे ऊपर वाली लाइन जो कीबोर्ड की है वो फंक्शनल कीज उनको कहते हैं, जो यूजुअली 12 नंबर होते हैं, F1 to F12। इसके अलावा वहाँ पर कुछ स्पेशल कीज होते हैं, जैसे स्पेस बार है, एंटर की है, आल्ट की है, बैक स्पेस है, डिलीट की है, प्रिंट स्क्रीन है या शिफ्ट की है या स्पेस बार है। इनको हम स्पेशल कीज कहते हैं। एक कीबोर्ड यूजुअली हम देखते हैं वायर से कनेक्ट होता है एक कंप्यूटर सिस्टम के, या वायरलेस कीबोर्ड्स भी है। अब हम कीबोर्ड की फंक्शन देखते हैं कैसे फंक्शन करता है। जब भी हम एक की प्रेस करते हैं एक कीबोर्ड पर, तो एक्चुअली उस की के नीचे एक मेटल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। जब हम उस की को प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड के अंदर एक सर्किट होता है जहां पर जब हम ये की प्रेस करते हैं तो उसकी वजह से सर्किट बोर्ड पर
जो दो मेटल पार्ट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, यानी सर्किट जो है वो कंप्लीट होता है। तो जब भी हम एक की को प्रेस करेंगे तो उसकी वजह से सर्किट कंप्लीट होता है, कनेक्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है। जब ये सर्किट कंप्लीट होता है एक की के प्रेस करने से, तो कीबोर्ड में एक मिनी प्रोसेसर होता है, उसको सिग्नल जाता है, मैसेज जाता है। क्योंकि हर एक की जो है उसका एक यूनिक डिफरेंट वायर है, हर एक की का अपना अपना वायर है जो प्रोसेसर तक कनेक्टेड होता है, जिससे प्रोसेसर को ये पता चलता है कि कौन सी की प्रेस हुई है, क्योंकि उसी वायर से इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोसेसर को जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ए या बी की जो है वो प्रेस की, या 1 की जो है वो प्रेस की, या हमने फॉर एग्जाम्पल कोई की प्रेस की जिस पर एफ लिखा है। तो जो एफ की है जब हम उसको प्रेस करते हैं उससे सर्किट कंप्लीट होता है, और उस एफ की जो वायर है वो प्रोसेसर तक जाती है, प्रोसेसर से कनेक्टेड होती है। तो प्रोसेसर को एक मैसेज जाता है, सिग्नल जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये सिग्नल किस की से आया है। तो प्रोसेसर पर एक बफर मेमोरी भी होती है जो यूजुअली 16 बाइट्स की होती है, जिसमें हर एक की जो है उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड स्टोर होता है और इमेज स्टोर होती है। वो चूंकि हम जानते हैं कि हर एक की का अपना अलग अलग बाइनरी कोड होता है, जिससे ये यूनिकली रिप्रेजेंट होते हैं। जब इतना प्रोसेसर को सिग्नल गया कि कौन सी वायर से सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल कोड आ रहा है, ये पता चला कि कौन सी की प्रेस हुई, तो ये प्रोसेसर जो है ये कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है। क्योंकि जो कीबोर्ड कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से, यूजुअली हम देखते हैं कि हमारा जो कीबोर्ड है वो यूएसबी पोर्ट से कनेक्टेड होता है हमारे सीपीयू से। तो जहां पर ये यूएसबी पोर्ट होता है वहां पर मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का, उस मदरबोर्ड पर कीबोर्ड कंट्रोलर वहां पर होता है, जहां पर ये कीबोर्ड की वायर जो है कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है यूएसबी के थ्रू। तो उस कीबोर्ड कंट्रोलर को मैसेज जाता है, इलेक्ट्रिक पल्सेस जाते हैं, सिग्नल जाता है, जो उसको प्रोसेसर भेजता है, और उसको ये पता चलता है कि कौन से ये कोड किस की का कोड है, ये कोड कौन सी की को करस्पॉन्ड करता है। तो जब कीबोर्ड कंट्रोलर को ये मैसेज गया, ये पता चला इलेक्ट्रिक के जरिए, जब उसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस वहां पर एज ए सिग्नल ट्रांसफर हो गए, ये पता चला कि कौन सी की प्रेस हो गई। ये कीबोर्ड कंट्रोलर का काम है, उसने वो मैसेज ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉरवर्ड किया, ट्रांसफर किया। जब ऑपरेटिंग सिस्टम को ये मैसेज ट्रांसफर हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर एनालाइज करता है कि ये जो कोड मुझे रिसीव हुआ ये किस की का कोड है। अगर ये अल्फाबेटिक की का कोड है जो A to Z अल्फाबेट्स है तो एक एक्शन लेता है। अगर ये स्पेशल की है F1 से F12 तो कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन लेता है। या अगर और कोई फंक्शनल कीज F1 to F12 है तो अलग से एक्शन लेगा। या अगर कोई स्पेशल की है, आल्ट की है, डिलीट की है, कंट्रोल की है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन लेता है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको
कोड से पता चलता है कि कौन सी की जो है या कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ कीज है जो प्रेस हुई है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि अगर फॉर एग्जांपल सिस्टम कमांड की जो है वो प्रेस हुई है, फॉर एग्जांपल आल्ट कंट्रोल डेल, आल्ट कंट्रोल डिलीट की जो है अगर वो एक साथ प्रेस हुई है कीबोर्ड पर, तो वो करस्पॉन्डिंग कोड जब ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो टास्क मैनेजर को ओपन करता है, यानी स्पेशल जो कंप्यूटर कमांड है उसको एक जाती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन लेता है। या अगर आल्ट एफ कीबोर्ड पर प्रेस हुई है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, फाइल मेनू को ओपन करेगा। लेकिन अगर ये सिस्टम कमांड नहीं है, अगर ये सिस्टम कमांड वाली कीज जो है वो प्रेस नहीं हुई है, अगर ये सिंपल की प्रेस हुई है, ए टू जेड अल्फाबेटिक कीज है या न्यूमेरिक कीज है वो प्रेस हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कि कौन सी की प्रेस हुई है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है उस प्रोग्राम को, उस एप्लीकेशन को, ये कोड जो एप्लीकेशन करंटली यूज में होगा। क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसको यूज करते हैं, उसको ओपन किया है या एक्सेल को ओपन किया है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर हमने ओपन किया है तो हमने अगर ए वाली की जो है उसको प्रेस किया या एफ वाली की को प्रेस किया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस जो कॉरस्पॉन्डिंग कोड है वो क्या करता है, उस वर्ड प्रोसेसर को भेजता है, फॉरवर्ड करता है। वर्ड प्रोसेसर क्या करता है, वो वीडियो जो ग्राफिक्स है, कंप्यूटर का वीडियो कार्ड जो है उसको ट्रांसफर करता है ये कोड, जिस से ये उसको एक मैसेज आता है कि आपने स्क्रीन पर ये कॉरस्पॉन्डिंग कोड जो है की का उसका अल्फाबेट जो है वो प्रिंट करना है, यानी एफ की अगर प्रेस हुई तो एफ प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, या ए अगर हमने प्रेस किया तो ए प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। तो हमने इतना समझ लिया है कि अगर ये वाली कीज सिंपल कीज प्रेस हो जाएंगी, ए टू जेड या 0 to 9 है या कुछ सिंबल कीज है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम को जो ओपन होता है करंटली उसको ट्रांसफर करता है, तो वो सिंपली स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाते हैं। लेकिन अगर सिस्टम कमांड्स वाली कीज प्रेस हुई है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको से एक्शन लेता है, जो एक्शन करस्पॉन्डिंग एक्शन होता है। लेकिन अब सवाल की जो है प्रेस की है, फॉर एग्जाम्पल हमने कंप्यूटर को ऑन किया है लेकिन कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम हमने ओपन नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई वर्ड प्रोसेसर ओपन नहीं किया, हमने जो स्प्रेडशीट ओपन नहीं किया, हमने कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं है, तो हम कीबोर्ड से एफ की जो है उसको प्रेस करते हैं या सी डी ई एफ जी एच करते हैं। तो जब ये मैसेज ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंच जाएगा, उसको पता चलेगा ये सिंपल है, तो वो उसको एक्चुअली उसको ट्रांसफर करना था जो करंटली प्रोग्राम ओपन होता है, लेकिन करंटली कोई प्रोग्राम ओपन नहीं है, एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन नहीं है, तो वो इसको इग्नोर करेगा। हम ये प्रैक्टिकल भी देखते हैं, तो अगर हम कोई भी सिंपल सी की प्रेस करेंगे ए टू जेड या 0 to 9, तो उससे उस कंप्यूटर को कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले नहीं होता है, ना ही कोई कंप्यूटर में एक्शन होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसको इग्नोर करता है। तो ये प्रोसेस था, फंडा था दिस कीबोर्ड का, कि कीबोर्ड कैसे फंक्शन करता है। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं कहीं पर डाउट है तो आप मुझे वापस कॉल या रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।